नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जान, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम हमेशा की तरह रात के 8 बजे के समाचार लेके आए हैं। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हम आपको बताएं, आज जो है दोपहर बाद में भादरा में रिमझिम बरसात शुरू हो गई और बहुत देर तक ये बरसात जारी रही। इसके साथ साथ नौर और उसके आसपास भी बरसात के समाचार मिले हैं। इस प्रकार से आज वातावरण बहुत ही बढ़िया रहा। जहां तक हम बात करें, भादरा में आज अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक किसान भवन में हुई और वहां जो है पूर्व विधायक कामरेड बलवान पूनिया ने भी अपने विचार रखे। ये बैठक जो है सदस्यता अभियान के अंतर्गत थी। हम आपको दिखाएंगे वीडियो, वो भी आप देखें। 7100 रुपए समर्थन मूल्य क्या है मूंग का? 7100 और 8600 में फर्क 1500 रुपए क्विंटल। वो आज है जब नया मूंग आया मंडी में 7106 रुपए बिका है कल गंगानगर में। जब मूंग पूरा आ जाएगा 6000 में धनी नहीं होगा सर। 6000 में आप आड़तिए खरीदोगे नहीं, मेरे को पक्का विश्वास है 6000 रुपए के नहीं खरीदोगे। और मैं आपसे किसान सभा के साथियों से कहना चाहता हूं, जिस दिन मूंग निकल जाए, जितने का टोकन कट जाए, उसके फालतू का मूंग है घर मत लेना, खेत से बेच देना कि सारा मूंग निकलने के बाद मूंग का धनी नहीं बचेगा। ये 2020 में हमने बात कही थी। कह रहे थे मंडी से बाहर व्यापारी होगा, मंडी से बाहर व्यापारी वो किस दाम खरीदेगा, ये बात बताओ। ये कृषि संकट है। दूसरी तरफ तेजी से एआई आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुम कपड़े पहने खड़े हो, तुम्हें नंगा दिखा सकते हैं। तुम मोटे ताजे हो, तुम्हें पतला दिखा सकते हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से तुम्हारे बच्चों का रोजगार छीन लेगी। फिर तुम्हारे हमारे पास क्या बचेगा? बचेगा जिसके पास उत्पादन करने के लिए जगह है, प्रोडक्शन करने के लिए। कितना उत्पादन करने के लिए? जो आपके पास खेत है, उस खेत में अगर आप उत्पादन करते हो तो रोटी मिल पाएगी नहीं। रोटी एआई से डाउनलोड नहीं होगी, व्हाट्सएप से रोटी डाउनलोड नहीं होगी। व्हाट्सएप पर रोटी दिख सकती है, उसका फोटो अच्छा आ सकता है, डाउनलोड नहीं होगी। इसलिए खेती किसानी पर जोर देना जरूरी है। हम सिर्फ राजनीतिक एजेंडे की बात करते रहे और किसानी खेती की बात नहीं करेंगे तो हम ज्यादा दिन राजनीति में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि सरकारों ने इलेक्शन कराने बंद कर दिए। सारे किसान सब की बात समझ रहे हो? इलेक्शन होना था पंचायत का, लेकिन सरकार कह रही है नहीं करवाएंगे। एक साथ वन स्टेट वन इलेक्शन। तो वन स्टेट वन इलेक्शन अगर सरकार पूर्ण रूप से लागू करती है, सरकार का मंत्री कह रहा है कि मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। सुमित गोदारा का ध्यान आया, जो उस कमेटी का मेंबर है, जो वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए जो पूरा परिसीमन कर रहे हैं, परिसीमन कमेटी का मेंबर, वो कह रहे हैं मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। इस बात के मायने समझते हो? 2027 में इलेक्शन होंगे। अगर वो टूटते इस बात से कहीं तो जून 2026 से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। मैं नहीं कह रहा, चुनाव आयोग ने घोषणा करी, चुनाव आयोग ने घोषणा करी कि साहब इलेक्शन जल्दी करवाने, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले के बाद डबल मैच में चलेगी सरकार, और सरकार का मंत्री कह रहे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसका मतलब इलेक्शन का तंत्र कमजोर हो रहा है। तो फिर आपके पास सामान क्या लड़ने के लिए? हमारे पास एक सामान है, वो संकट। मैं तमाम किसान साथियों से कहना चाहता हूं, संगठन की मेंबरशिप, घर घर जाकर के सदस्यता अभियान चलाना और कमेटी का गठन करना, ये दोनों काम बेहद जरूरी है। ये इतना जरूरी है जितना जरूरी दोनों टाइम भोजन करना। अगर हमने ये नहीं करा तो हमारी सारी बात उठती है। मैं पूरे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में ये बात कह के आया हूं, हमारे यहां मेंबरशिप औरों से बनिस्बत अच्छी है, लेकिन जो हमारी हैसियत है उसके मुताबिक 22,000 मेंबरशिप कुछ नहीं। हम एक गांव में 1500 2,000 मत मिले। मैं कहता हूं सदस्यता से कई गुना ज्यादा कीमती है मत। आप किसी किसान के घर जाओ,
और उसको जाकर के कहो कि बोल किसान का एकता पसंद है क्या, तो बीजेपी को वोट देने वाले के घर भी जाओगे कि किसान का एकता पसंद है क्या वो कहेगा नहीं किसान की एकजुटता पसंद है, वो कहेगा। फिर आप कहोगे कि जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके किसान की एकजुटता पसंद करे, किसानों के हित के लिए संघर्ष करे, वो हमारी किसान सभा का मेंबर बने। सदस्यता शुल्क मात्र 5 रुपए है। एक घर में 4 मेंबर हैं, बेटा बेटी, आपका आदमी लुगाई जो खेत में काम करते हैं, खेत में मदद करते हैं, उन लोगों को आप किसान सभा का मेंबर बना सकते हैं। घर घर जाना पड़ेगा, घर घर जाना। कल रात को डोभी गांव में 7वां गणेश महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ समापन हुआ। रात्रि को जो है डोभी में शीतला माता मंदिर के पास चल रहे गणेश पूजा महोत्सव का रात्रिकालीन भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या का शुभारंभ गणेश युवा क्लब द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। कार्यक्रम में वशिष्ठ अतिथि के रूप में विधि जी शास्त्री उपस्थित थे। इस अवसर पर हिसार के पधारे सुप्रसिद्ध भजन गायक ज्योति गिल व गायक पवन जोशी भानगढ़िया अपने भजन अमृत से वर्षा कर भक्ति में वातावरण बना दिया। उपस्थित श्रद्धालु देर रात तक भजनों पर झूमते रहे। कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत गौशाला तहसील अध्यक्ष जयवीर सरेवा, गणेश युवा मंडल के सदस्य धर्मेंद्र साहण व सुरेश बेणीवाल, वेद प्रकाश राव, रमेश पूनिया, सुशील साहण, प्रताप साहण सहित पदाधिकारियों को दुपट्टा पहनाकर समृद्धि चिन्ह भी भेंट किया गया। श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर गणेश युवा मंडल के सदस्य, पदाधिकारी व गणपति बाबा की हाजिरी लगाई। इसी प्रकार से भादरा में भी रात्रि को गणेश युवा मंडल द्वारा बाबा फूलदास जी की छतरी के यहाँ हमेशा की तरह भजन कीर्तन हुए। वो भी शानदार कार्यक्रम था, भारी संख्या में लोग आए। आज की अगर हम आपको खबर बताएं तो हमारे निकटवर्ती क्षेत्र जो है नौर में की खबर है। नौर में जो है आज पीला चंग पंजा चला और ये सावा बस स्टैंड, सोनड़ी रोड व कली भट्टा रोड पे करीबन 433 में से 432 मकानों को ध्वस्त कर दिया। ये इस प्रकार से ये 2-3 राउंड चले और कुछ शेष हाईकोर्ट में गए हुए थे, उनका आज जो है पीड़ा पंजा चल के एक मकान जो है वो अभी वंचित है। 433 है, 432 का आज तक जो है मकानों को ध्वस्त कर दिया गया रोड पर से। एक मकान वंचित है जो बाहर से मशीनें आएगी और उससे जो है ये हटाया जाएगा। ये 5 अप्रैल से ये अभियान चल रहा है और आज लगभग वहाँ से जितने भी अतिक्रमण थे वो हट गए हैं। अगर हम आपको बताएं 4 सितंबर को भादरा में कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और उससे पूर्व संध्या पे ये कवि सम्मेलन होगा भादरा में। वो भी एक शानदार कार्यक्रम रहेगा। ये भी भादरा में लिए एक बहुत ही सौभाग्य का बात है। तो आपका
पूरा बताते हैं कि कवि सम्मेलन में कौन कौन आएंगे, क्या क्या कार्यक्रम हुआ, वो भी आप हमारा ये वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष छानीबड़ी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, साहित्य मंच भादरा के तत्वाधान में आने वाली 4 सितंबर को यानी शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर भादरा के अंदर एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इस विराट कवि सम्मेलन के अंदर पहुंच रहे अपने वरिष्ठ कवि भागीरथ सिंह जी भाग्य और अपने क्षेत्र के राजस्थान के सिरमौर लोक हास्य कवि हरीश जी हिंदुस्तानी, जो कि एक अच्छे मंच संचालक भी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हमारे शिक्षक साथी गजेंद्र सिंह जी कविया, जो कि राजस्थान के एक उत्तम शिक्षक भी हैं और एक बेहतरीन कवि भी हैं, वो आपके बीच में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा रूप सिंह जी राजपुरी, ये तमाम साथीगण इस दिन पहुंच रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके इस विराट कवि सम्मेलन को सफल बनाएं और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नमस्ते, जय हिंद। अब अगर हम आपको राजस्थान की सबसे बड़ी खबर बताएं, तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो खबर है वो पेपर लीक का मामला चल रहा था। और ये पेपर लीक का मामला जो है एसआई भर्ती 2021 का है, यानी कि सब इंस्पेक्टर, सब पुलिस निरीक्षक जो होता है उसका था। और कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसमें किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल, जो नागौर जिले के सांसद हैं, उनका और राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा इसमें विशेष तौर से इस कार्यक्रम इनको पेपर लीक का विरोध कर रहे थे, इसको निरस्त कराने के लिए। और आज हाई कोर्ट ने उस भर्ती को निरस्त कर दिया है। तो हम आपको जो उप पुलिस निरीक्षक के मामले में किरोड़ीलाल बाबा जो मीणा है उनका और हनुमान बेनीवाल का एक फोन वार्ता भी दिखाने की कोशिश करेंगे, वो भी आप देख। तो कई लोग आ जाएंगे बाइट देने के लिए, लेकिन जब ये हो गया था कि कुछ नहीं होने वाला, तब यही बात थी कि कुछ होगा। अगर हाईकोर्ट का फैसला पक्ष होने है तो दिल्ली कूच होगा। कांग्रेस ने पेपर आउट कराए, बीजेपी पर्दा डाल रही है, वही भजनलाल जी और इनके मंत्रिमंडल के विष्णु जैसे लोग उनकी मदद कर रहे हैं। देखो, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है देश में माना जाता है, लागू किया जाता है। और पर्दा डालने का जो मामला है वो तो ऐसी कैबिनेट सब कमेटी बैठाई थी जिसमें पूरी जांच थी, जानकारी दी थी, वो सूचना अदालत को दे दी और अदालत ने सरकार की बात को नकार दिया। तो पर्दा डालने वाली जैसी कोई बात नहीं थी। मैं तो कम से कम शुरू से कह रहा था कि रद्द करो। 2 बार मुख्यमंत्री को कह दिया, 3 बार बयान दे दिया। अब मेरी मर्यादा है, मेरी सीमा है कि मैं सरकार में रह के सड़क पर नहीं उतर सकता। मैं इतना बोल रहा हूँ, वही बहुत है। तो शुरू में जब ये जितने भी पेपर लीक हुए थे कोई सड़क पे नहीं आया, क्योंकि हम सड़क पे थे, इसलिए किसी ने। ये इशारा आप बेनीवाल जी की तरफ कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी, जब पहले की सरकारों के वक्त आप क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? वो डॉक्टर साहब क्या खुद की खबर पढ़ते हैं, हमारी नहीं पढ़ते। सड़कों पर ही थे हम लोग तो भैया 20 साल से सड़कों पे हम ही है। राजस्थान के अंदर है, सड़कों पे थे। रीट क्या एकदम रद्द कराया, बड़े प्रदर्शन किए और इसमें भी साथ थे। और पर्दा हमने ये कहा कि पर्दा भजनलाल शर्मा डाल रहे हैं, मैंने इनका नहीं कहा कि ये पर्दा डाल रहे हैं, ये थोड़ी डालेंगे पर्दा, लेकिन पर्दा डाला गया। अगला परिवर्तन भी यही करेंगे, हम करेंगे बिल्कुल परिवर्तन निश्चित रूप से। अगला उम्र ज्यादा होगी ना, हम लड़ेंगे राजस्थान में, यही क्रांति करेंगे और कोई है ही नहीं क्रांति। कोई नहीं है डॉक्टर साहब की उम्र अब ज्यादा हो गई, हम ही लड़ेंगे सड़क पर, ठीक है। मेरी उम्र तो कितनी हो गई, लेकिन मेरे बराबर परिश्रम करना सीखो, फर्जीवाड़ा मत करो। आप करते हो सारा राजस्थान में। डॉक्टर साहब मेरे से ज्यादा आपको कौन जानता है डॉक्टर साहब? मेरे को छोड़ के चले गए आप मुझे सड़क पे छोड़ के चले गए। कितना वसुंधरा बोलते थे, वहीं चले गए आप। पार्टी बनाई थी, आपका तो काम ही यही रहा था। आपने तो हमें पार्टी बना रहे हैं, आपने तो आदिवासी पार्टी बना के हमें ही धोखा दे दिया उस समय का। आदिवासी पार्टी मिलाया था क्या?
आपका सुनो, मैं मिला नहीं, आप तो तैयार थे, उदयपुर में मेरे साथ थे। आप वसुंधरा का मुंह चले गए। बकवास करते छोड़ो, करते फालतू की बात बहुत है। सुन लिया। आपको सब पूरा राजस्थान देश जानता है आप क्या करते हो, ठीक है ना? हैं? मैं आपको पूरा देश जानता है। पसंद करता हूँ। मैं कहाँ से आप पीता क्या हूँ? करते हो? सब मैं अब आप बयान देना आगे तो मैं क्या पैसों को साथ देता हूँ। मैं तुम्हारी करवाते भर्ती कभी भजन लाल के 1.5 साल साथ, कहाँ कभी लेते? अशोक के 1.5 साल में साथ, भर्ती कभी करवा देते आप अमित लोग। शाह के साथ, कभी मोदी जी के साथ, कभी किसी के साथ, कहाँ का आप तो घूमते रहते हो दिल्ली में, टाइम मांगते हो। हमारी RLP महिला की मुखिया थी ना, वो पेपर लीक में मेरे वो आपके टच में थी, वो आपके टच में थी। पेपर लीक में RLP की तुम्हारी महिला आपके टच में थी, वो आपके टच में थी। ज्यादा मत बोलो, वरना तुम्हारा कनेक्शन छूट जाएगा। मेरे को बुलवा मत। सुनो, तुम्हारे कितने लोग तुम्हारे इस आप लीक पेपर में सब इंस्पेक्टर में है, मेरे को पता है, खोल आप तो जानता हो, मत बोलो। आपने नेता, भी अपने नागौर में नेतागिरी कर लो। क्या ना? छोड़ो, आप काहे के राजस्थान कब नेता हो गए आप? वही राजस्थान के तुम आगे दिखाओ नहीं यार। एक ईस्टर्न राजस्थान में हुआ। के खड़ा कर लिया और मैंने वहां तक तूफान खड़ा कर दिया। बकवासबाजी कर रहे। अरे कुछ नहीं, अब गया जमाना आपका, ठीक है, सब जान गए लोग आप। अरे तू दौसा में आया था, जो पुलिस ने लाठी मारी जब उसमें मैनेजर के स्टेशन के मास्टर के उसके नीचे कुर्सी में घुस गया मेरे सामने। आप घुस गए थे, आपको मैंने देखा हो भागते हुए। आप घुस गए थे। तुम तो छोड़ो मुझको, मेरे को छोड़ के भागे आप। मैं आप मुझे छोड़ के भागे, मैं नहीं भागा आपको छोड़ के। आप वसुंधरा जी तुम लुटेरे हो, कागज तू कर तुम्हारे लुटेरे के। आप वो लुटेरे, आपने बजरी वाले मेरा हाथ से जितने भी किए लोग हैं ना। उनसे सर से गांठ की। ज्यादा मत बोलो। आपको सब जानते हैं, छोड़ो डॉक्टर। देने के पैसे मेरा हाथ से लिए तुमने, ज्यादा मत बोलो। अरे छोड़ो, क्या के डॉक्टर रोज टेस्ट लाता है। आप मीडिया रोज तुमने रोज वोट देने बेचते के हो, राज्यसभा में। जो साथ बैठते हैं उनको ही बेच देते हो, ये धंधा करते हो। चोरों को सब लाठी जानते पड़ी हो, थी, सारे तो अस्पताल सारे में क्या बात था? गैंगस्टर की फिर मदद लेके जाओ करते हो, डॉक्टरों को। सारे चोरों की मदद करते हो, सबकी मदद कर रहा है। चोरों की मदद अपनी सीमा में घर में, रहो, ठीक है ना? सब नेतागिरी बुला अपनी दूंगा। सीमा में रहो, अपनी सीमा में रहो, ठीक है ना? तेरे क्वार्टर पे तू तुम क्या बैठ गया था, जब ने मैं तेरे को आगे बचाया था, थोड़ा बीच से भाग के। आप ये तेरे मत बोलो, अपनी औकात में रहो, ठीक है ना? क्या करते लगा भीरू क्या है आपके पास? तू जातों को पागल बना रहा है। और आपने मीना को पूरे जीवन नरेश पांडे डलवाया आपने, बाप रे, नरेश की क्या इज्जत की? तो तू तो जा, क्या नरेश का बेटा है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। अरे छोड़ो, आप जैसा तो निकली आदमी मैंने देखा ही नहीं था। छोड़ो कर रहा है, मेरा हाथ से दिए चोर कहीं के, तेरे को पैसे मैंने मेरा हाथ से दिए। आपके पास क्या सामान है? 10 दिन क्या मेरे आपके पास पास है, सामान? क्या मेरे को पैसे दिलाओ, रोज पैसे दिलाओ, रोज दिखाओ, पैसे दिलाओ, रोज तू ले लेना। आपने तो धंधा ही नहीं किया, पूरे जीवन ही धंधा किया, पैसे दिलवाए, इसीलिए कुछ नहीं बनोगे आप। सुनो, आप कुछ नहीं बनोगे इससे ज्यादा। तो ये बीच निगम बांटते रहो, फैक्ट्रियों पे छापे मारो, पैसे ले लो इनसे। तुमने लोगों को बिगाड़ दिया, जाटों के छोरों को तूने। आपकी जलन क्यों हो रही है आपके? हैं? आपने ठेका ले गए जाटों का? क्या मैंने राजस्थान के लोगों को ठेका? तो इस प्रकार से ये आज की समाचार है। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय नए समाचारों के साथ। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा वीडियो पसंद आए तो आप शेयर भी कीजिए। और जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे, हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को समाचार देते रहे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मैं मिलूंगा इसी समय रात को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।